आज हम लोग इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं। ऐसा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में हमारे पास आएगा कि a tower or a multi-story building makes two angles as angle of depression or angle of depression at a distance from the bottom, like a tower at a distance of a meter, AB be the tower, BC a distance and BD B distance, makes the angle of elevation from C and D are complementary. So this angle of elevation is theta and this angle of elevation is 90 minus. Why 90 minus theta? Because the sum of two angles 90 degree, then these angles are called complementary angle. So for this type of the questions you will suppose कि let height of tower, what is the tower? AB, B H meter. Okay, you will mark here this one is H meter. Now from the bottom of this tower at a distance of a meter, the angle of elevation is theta degree. So you will write now कि tan theta is equal to what? AB by BC. ऑलरेडी हम लोग ये सपोज कर चुके हैं कि हाइट ऑफ जो टावर है वो h मीटर का है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू h बाई a। क्या हमारे सामने आया कि the height of that tower the h meter and distance from the ground is a meter. Okay, now in triangle ABD, क्या भाई, तो हाइट भी मेरे को पता है और बेस भी पता है। हम लोग फिर से यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई क्या है तो BD। ओके, tan और tan in the place of this theta what is here 90 minus theta, so we should write here 90 degree minus theta, means in the place of theta angle we have to write 90 minus theta. Tan 90 minus theta, that is called cot theta, so we should write here cot theta h by b। अच्छा देखो, हम लोगों ने इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में बात की थी कि tan और cot क्या है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो आप इस cot के प्लेस पर लिख दो 1 बाई tan थीटा और राइट साइड में क्या है h बाई b, b फॉर अ डिस्टेंस। नाउ अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई h बाई a h बाई बी। अब वही फ्रैक्शन वाले हिसाब है, तो क्या है कि ये न्यूमरेटर में जाएगा बाई h, तो यहाँ h बाई बी। बच्चों अब क्या हुआ h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, सो h का मतलब स्क्वायर रूट ए बी। ये हम लोगों का आंसर हुआ।
बच्चों अब हम लोगों की एक दूसरी क्वेश्चन है जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। जनरली क्वेश्चन में आता है कि फ्रॉम द एज मीटर अबव द वाटर लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड क्या 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट टू इट्स शैडो। किसका शैडो? तो क्लाउड की शैडो बी 45 डिग्री। और क्या? तो फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड। ऐसे जब क्वेश्चन जब हम लोगों के सामने आती है तो हम लोगों को पहला फिगर में मार्क करना है कि ये हमारा क्या है भाई? वाटर रिसोर्स है। ये वाटर रिसोर्स है और इससे कितना एच मीटर अबव, एच मीटर अबव हम लोग यहाँ पर एच मीटर अबव इस लेवल को हम लोग एक लेवल बनाएंगे ग्राउंड लेवल के रूप में। और ए बी एच मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड लेवल मीन्स वाटर लेवल। वेयर इज क्लाउड? क्लाउड कहाँ है बच्चों? तो क्लाउड तो स्काई में है, तो वो स्काई। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज क्या? 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या करना होता है? एक बेसमेंट देना होता है, यानी कि हमको एक हॉरिजन के पैरेलल में एक लाइन डालना होता है। तो यहाँ हम लोग दिखाए 30 डिग्री। चलिए ओके। अब क्या है कि ये क्लाउड जो है हमारा, ये तो वाटर रिसोर्स में दिखाई देगा ना हम लोगों को, तो उसको हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं सी डैश, कंप्लीमेंट ऑफ सी। अब क्या हुआ? एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट बी कर रहा है कि 45 डिग्री। उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना का है? तो 45 डिग्री का है। वो जो कह रहा है कि बताओ हाइट ऑफ क्लाउड क्या है? इन द फॉर्म ऑफ एच, एच के फॉर्म में हाइट ऑफ क्लाउड क्या है? तो हम लोग अब इसको एच के प्लेस पे आप हाइट भी दे सकते हो, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, व्हाटएवर आप जो भी चाहते हो इसकी बात को यूज कर सकते हो। अगर बच्चों आप एच लिखोगे एच के विथ रिस्पेक्ट टू आएगा, अगर आप 10-20 लिखोगे 10-20 के विथ रिस्पेक्ट टू आएगा। जैसे अगर हम लोग इस हाइट को अगर क्या लेते हैं 20 मीटर, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको 20 मीटर की बात कर लेते हैं, एक ही बात आएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ये फिगर आएंगे और इसको जो रिमेनिंग जो हमारे पास ट्रायंगल बनाने के लिए है इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं एज डी। दिस वन क्या है? राइट एंगल। अब हम लोग बच्चों क्या है, हमको फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ क्लाउड। तो हम लोग हाइट ऑफ क्लाउड कौन सा है भाई? तो एक पॉइंट और मार्क कर लो। ये पॉइंट ध्यान से देखना है कि वाटर कैसा बिहेव्स कर लेता है। वाटर बिहेव्स करता है एक प्लेन मिरर की तरह। इफ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट का हाइट है यानी क्लाउड का हाइट है तो नेचुरली इसका शैडो का भी हाइट जो हमारे पास होगा वो एच ही मीटर का होगा। तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ क्लाउड CE बी एच मीटर। बच्चों इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं एच मीटर। अभी किसके अकॉर्डिंगली ये इक्वल है? तो शैडो और ऑब्जेक्ट के हाइट, यानी कि आपके जो फिजिक्स में जो रूल है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उस रूल के अकॉर्डिंगली, यानी कि ये भी आपका एच मीटर ही हुआ। यहाँ से यहाँ तक एच मीटर हो गया। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बच्चों कि सिंस सी ई इज इक्वल टू ई डैश सी इज इक्वल टू एच मीटर। हमारे पास जो ए बी है और डी है वो सेम हाइट है क्योंकि वो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे ए बी इज इक्वल टू डी कितना मीटर?
20 मीटर। बच्चों सोचो तो हमारा CD क्या होगा, तो CD इज इक्वल टू CE माइनस DE यानी H माइनस 20 मीटर। ये हमारे पास H और ये 20 मीटर है, यानी कि ये डिस्टेंस H माइनस 20 मीटर का हुआ। और बच्चों क्या, तो DC डैश क्या होगा, DC प्लस EC डैश यानी 20 प्लस H मीटर। यानी कि ये जो गैपिंग जो हमारे पास आ रहा है 20 प्लस H मीटर का एक गैप हमारे पास आ रहा है। अब हम लोग बच्चों इनके सारे जो वैल्यू जो मार्क कर चुके हैं, तो फिर आएंगे कि इन ट्रायंगल क्या CDB। बच्चों क्या है, हमारा बेस पता नहीं है बट ए हाइट पता है, तो आप cot 30 क्या BD बाई CD। बच्चों बताओ cot 30 का मतलब क्या, tan 30 का रेसिप्रोकल ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे √3। BD क्या है भाई नहीं पता, तो हम लोग BD लिख देंगे। CD क्या है अभी हम लोगों ने निकाला है H माइनस 20। देखो बच्चों अब इसको क्या करना होगा, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर BD का मतलब आया √3 इंटू H माइनस 20 मीटर। तो कुछ अब हमको BD भी पता हो गया और DC डैश में भी हमको एक मार्क पता है, तो हम लोग लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल C'DB। अब हमको बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, तो हम लोग यूज कर लेते हैं tan। कितना बच्चों, tan 45 हमारा C'D बाई BD। वैल्यू tan 45 ओवन ना, तो हम लोग ओवन लिखते हैं। C'D का क्या मतलब हुआ भाई, तो H प्लस 20 और BD बच्चों हम लोगों को क्या निकल के आया है, तो √3 H माइनस 20 √3। अब बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3H माइनस 20 √3 इज इक्वल टू H प्लस 20। तो बच्चों H को वन साइड √3H माइनस H 20 प्लस 20। ये माइनस को जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाओगे तो प्लस हो गया ना, तो अब हमारे पास यहाँ H कॉमन है क्या, √3 माइनस 1, यहाँ से बच्चों 20 कॉमन लोगे √3 प्लस 1। अब क्या, तो H इज इक्वल टू 20 √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। देखो बच्चों इस तरह के जब क्वेश्चन आए, मैंने क्या कहा था, जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में आता है तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे, तो हम लोग इसको √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आता है ना, अब तो ये आ गया 20 है ही, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 बाई क्या बच्चों 3 माइनस 1। देखो 3 प्लस 1 4 ना, तो 24 प्लस 2 √3 बाई 2। बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या करना है, तो अब तो हमको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 4 40 और 10 इंटू 2 20 √3। बच्चों अब क्या करोगे, तो अब आप आंसर को इसमें से कॉमन ले लो, कितना 20 ब्रैकेट में 2 प्लस √3। बच्चों आप इसका वैल्यू डाल दो 1.732, 20 इंटू 3.732 मल्टीप्लाई बच्चों 0 2 2 जा 4 4 3 जा 12 1 7 2 जा 14 1 15 3 2 जा 6 1 7 75.24।
बच्चों अब यहाँ लिख देना है 75.24 मीटर। यही हम लोगों का आंसर आया हाइट ऑफ क्लाउड का। जो अगली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जनरली वो इस तरह से दिया जाता है कि एक मैन जो है वो एक सर्टेन मीटर हाइट का है और एक बैलून को वो एक थ्रेड से अटैच करके और वो बैलून को उड़ा रहा है। अब क्या वहाँ पर आती है, जैसे देखा जाए अगर कोई क्वेश्चन में ये बात लिखी गई कि ये मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, बच्चों यहाँ पे बना दो ए बी 2 मीटर हाइट ऑफ मैन। क्या है कि वो बोलता है कि एक थ्रेड के द्वारा एक बैलून टाइट है और वो बैलून जो है वो ऐसे एक एंगल ऑफ एलिवेशन से यहाँ पे एक बैलून पॉइंट P बन के तैयार है। वो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना है भाई, तो कहता है कि 30 डिग्री का है। ठीक है बच्चों। अब क्या अगर अब लिखता है कि अगर आपका 200 मीटर मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड, यानी बैलून के टूवर्ड्स, तब क्या होता है भाई 2 मीटर आप इधर मैन यहाँ पे पहुँच जाता है, ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ से एंगल ऑफ elevation of the balloon gets changed by 60 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, हाइट ऑफ द बैलून क्या था। ऐसे पीरियड ऑफ टाइम में बच्चों हमको क्या करना है कि फिर से एक ट्रायंगल के लिए नेमिंग कर लेना है। जैसे हम लोग लिखा है ए बी, यहाँ लिख देते हैं सी डी ई एफ। अब क्या हुआ, हम लोगों के पास सारी चीज़ें मिल गई, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या करना है बच्चों हम लोग को, फिर वही बात, हाइट ऑफ द बैलून लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ अ बैलून क्या PE BH मीटर। बच्चों इसको मार्क कर दिया करो, H मीटर। सोचो बच्चों अगर ये हमारा H मीटर है तो अभी क्या हमारे सामने आ रहा है कि AB इज इक्वल टू D, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, कितना मीटर 2 मीटर। बच्चों सोचो अब क्या होगा कि PD लेंथ इज इक्वल टू लिखोगे PE माइनस DE, यानी H माइनस 2 मीटर। H माइनस 2 मीटर हमारा रिमेनिंग हाइट है। तो आप बच्चों इसको भी मार्क कर दो, H माइनस 2 मीटर। तो देखो कितना मीटर्स अपार्ट गया है, कितना मीटर वो मूव्स किया है, कहाँ मूव किया है, तो टुवार्ड्स द बैलून साइड। तो ये बैलून साइड अगर वो जो भी अगर मूव कर रहा है तो हम लोगों को उसमें से लिख देना है। अगर 100 मीटर मूव किया है बच्चों कहाँ, ओरिजिनल से फाइनल पोजीशन तक, तो हम लोग इसको भी ये बात लिख देते हैं। अब क्या आएगा, राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PDC। देखो बच्चों छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या आएगी, हमको परपेंडिकुलर पता हो गया ना, लेकिन बेस नहीं पता है, तो हम लोग कॉट का यूज करेंगे। कॉट 60 क्या CD बाई क्या है बच्चों PD। CD का वैल्यू क्या है नहीं पता, लेकिन PD का तो पता किए ना आप, H माइनस 2। जो कॉट 60 यानी tan 60 का रेसिप्रोकल ना, यानी 1/√3। और CD तो मेरे पास नहीं पता है, H माइनस 2। बच्चों CD क्या हो जाएगी, H माइनस 2/√3 मीटर।
देखो बच्चों सी डी हमको पता हो गया ना, तो अब हम लोग बी डी को क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी। बी सी हमारे लिए 100 मीटर है और सी डी मेरे लिए क्या हो गया, h-2/√3। ये टोटल मीटर डिस्टेंस हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल पीडीबी का। तो बच्चों अब हम लोग आएंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल पीडीबी क्या है, तो हमें मिल रहा है कि tan 30 डिग्री, tan 30 क्या है बच्चों, तो PD/BD। देखो tan 30 का मतलब क्या, O1/√3 ना, तो हम लोग O1/√3 और PD मेरे लिए पहले से नोन है h-2, BD मेरे पास पता हो गया क्या, 100 प्लस h-2/√3। अब बच्चों देखो, अब हम लोगों को जो जनरल मैथमेटिकल जो रूल है उस ट्रेंड को हम लोग फॉलो करेंगे। O1/√3 ये क्या होगा, जब एलसीएम लोगे तो कि √3h-2√3/100√3 प्लस h-2। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, √3 × √3 3 ना, तो 3h। ये क्या आएगा, 3 × 2 6। और बच्चों इस साइड में जब हम लोग आते हैं तो हमारे सामने 100√3h-2। देखो बच्चों क्या है, ये h को इधर लाना है तो 3h माइनस h, बाकी सबको राइट साइड करना है तो 100√3 - 2 + 6 क्या हुआ, 2h, क्या -2 + 6 4। इट मीन्स कि हुआ 100 × 1.732 और प्लस क्या बच्चों 4। अब इसको आगे 2h = अब 1.732 × 100, तो बच्चों क्या लिखोगे, 173.2 + 4। अब हम लोगों के पास क्या है कि 2h = बच्चों ऐड करो 177.2 h 177.2/2 कैंसिल करो बच्चों, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, नाउ 6 मीटर। क्या हमारे पास आती है, द हाइट ऑफ दैट बैलून फ्रॉम द ग्राउंड कितना है, 88.60 मीटर। बच्चों इस तरह से जब हम लोग किसी क्वेश्चंस की सॉल्यूशन करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, देखो बच्चों कितना है, कोई भी बुक्स जो है तुम्हारे पास क्या होता है, बहुत ही लार्ज एक स्पेस दे डालता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इस तरह से जो बोर्ड हमारा पूछता है बच्चों, आप देख सकते हो कितने लाइन में इनकी सॉल्यूशन होती है। हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करके बी हैप्पी, हम कभी भी टेंशन में नहीं आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब इतना हार्ड है, आपके सामने आपने देखा ना कि हाइट एंड डिस्टेंस किस तरह से सॉल्व की गई। बच्चों इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस है बोर्ड की, मैंने हर टाइप की उस क्वेश्चंस को आप लोगों को ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने मेंशन किया है। और आगे बच्चों हम आपके सामने अब लेकर के आएंगे इस वीडियो के बाद जो हमारी जो लेक्चर होगी, उस लेक्चर में हम लोग चलेंगे मेंसुरेशन के टुवर्ड्स। मैंने एक शॉर्ट्स में आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फॉर्मूलाज लिखा था। अब हम लोग उसके बाद दूसरे एक शॉर्ट्स बनाएंगे बच्चों, जिसमें हमारे पास फॉर्मूलाज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की हम लोग बात करेंगे। तो लेक्चर नेक्स्ट जो हमारे पास आपके पास बन के आएगा वो आएगा मेंसुरेशन का। तब तक बच्चों हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।